हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का जो टॉपिक है आपका यूजीसी नेट 11 सेट परीक्षा 2021 के लिए है। ये हमारा सेट नंबर 124 है। इससे पहले हमारे 123 सेट अपलोड हो चुके हैं। तो ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारी अन्य वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां आपको पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी की वीडियोज मिल जाएंगी। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। साथियों, आप अपनी तैयारी बेहतर से करते रहिए और हमारे साथ लगे रहिएगा अपनी तैयारी में। आज का जो हमारा प्रथम क्वेश्चन है, छात्र और शिक्षक संप्रेषण में शामिल होते हैं तो उसका उद्देश्य होता है अध्ययन, व्यवसायी, क्रियात्मक संबंध स्थापित या विकसित करने के लिए, कक्षा में सहभागी परिवेश बनाने के लिए, कक्षा के बाहर की अंतः क्रिया में भाग लेने के लिए, निजी मामलों में शिक्षक का हस्तक्षेप प्राप्त करने के लिए, या छात्रों के प्रति शिक्षकों के व्यवहार के नियंत्रण करने के लिए। में कूट भाषा दी गई है 2 3 4 2 4 5 1 4 5 1 2 3 4 1 2 3। तो साथ ही इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 हो जाएंगे। देखिए किस प्रकार हो जाएंगे ये कि छात्र और शिक्षक संप्रेषण में शामिल होते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है, कि अध्ययन, व्यवसायी, क्रियात्मक संबंध विकसित करने के लिए होता है। हाँ, 1 2 3 है। कक्षा में सहभागी परिवेश बनाने के लिए और कक्षा के बाहर की अंत्य क्रिया में भाग लेने के लिए ये हमारे छात्र और शिक्षक संप्रेषण में शामिल होते हैं। जब छात्र और शिक्षक संप्रेषण में शामिल होते हैं तो उसका उद्देश्य अध्ययन, व्यवसाय, क्रियात्मक संबंध विकसित करना, कक्षा में सहभागी परिवेश का निर्माण करना तथा कक्षा के बाहर की अंत्य क्रिया में भाग लेने के लिए किया जाता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। किसी वेद निगमनात्मक तर्क में यदि आधार वाक्य सही हो तो क्या होगा? निष्कर्ष अवश्य असत्य होना चाहिए, या निष्कर्ष सभी कभी कभी सत्य हो सकता है, या निष्कर्ष अनिवार्यतः सत्य होना चाहिए, या निष्कर्ष संभवतः असत्य हो सकते हैं। कि किसी वेद निगमनात्मक तर्क में यदि आधार वाक्य जो हमारा बिल्कुल सही हो तो उसमें से हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, इसके निष्कर्ष अनिवार्यतः सत्य ही होना चाहिए। यदि हमारा निगमनात्मक तर्क जो है, यदि वाक्य सही है तो उसका भी निष्कर्ष जो होता है हमारा सत्य होना चाहिए। तो किसी वैध निगमनात्मक तर्क में यदि आधार वाक्य सही हो तो निष्कर्ष अनिवार्यतः सत्य ही होते हैं, इसमें असत्य नहीं होते हैं। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। ये वर्ण श्रृंखला दी गई है कि ई जी जी आई जे के एन एम एस तो खालिस्तान दिया गया है, तो इनमें अगला पद क्या होगा? ओ ओ, एक्स वाई, ओ वाई या वाई ओ? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा साथियों? देखिए, सबसे पहले ई हमारा 5 पे है, जी हमारा 7 पे है, यानी कि +2 हो रहे हैं। तो इसी प्रकार देखिए नीचे वाले में +2 हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया और ये हो गया। ठीक है साथियों, इस प्रकार से हम कोट भाषा में कर सकते हैं। देखिए इसके बाद जी के बाद देखिए 3 है, यानी कि देखिए +3 हो रहा है यहाँ पर +3 कर लीजिएगा। और 9 के बाद देखिए 11 है, यानी कि +2 हो रहा है। और 11 के बाद देखिए 14 है, एम है, देखिए +3 हो रहा है। 11 2 13, सॉरी दोस्तों 3 ही है, देखिए 2 ही हो रहा है। देखिए हाँ, यहाँ पे देखिए 2 ही है, जी 7 होता है, यानी कि +2 2 +2 हो रहा है। ठीक है, एक बार फिर से कर देता हूँ। देखिए यहाँ से देखिए +2 है, यहाँ भी और यहाँ भी, यानी कि +2 +2 +2 और +2 की सीरीज चल रही है। अब नीचे वाला देखिए ई हमारा 5 पे है, तो जी हमारा 7 पे, देखिए यहाँ पर 2 है। जी हमारा 7 पे है तो देखिए जे है, यानी कि 10 पे हमारा यहाँ पर 3 हो गया है। और जे हमारा 10 पे है तो एन हमारा जो 14 पे, देखिए यहाँ पर हमारा +4 हो गया है। और इसी बार देखिए एन 14 पे है, देखिए एस जो हमारा 19 पे है, यानी कि +5 हो रहा है। ये आगे क्या होगा? +6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए +2 होगा, एम के बाद +2 होगा 13 के बाद, तो हमारा 15 हो जाएगा, यानी ओ और 6 जोड़ेंगे, देखिए एस में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 25 हो जाएगा, है ना, 25 हो जाएगा, यानी कि ओ और वाई हो जाएगा हमारा। इसमें सी आंसर जो है ओ हमारा 15 पे है और वाई जो हमारा एक्स 25 पे है, सही आंसर हमारा ओ वाई हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला। एक कक्षा में प्रत्ययकारी संप्रेषण का उद्देश्य लोगों को एक विशेष प्रकार का या कि खालिस्तान स्वीकार करना होता है। अवस्था, शाब्दिक ध्वनि, शाब्दिक कर्तव्य, आत्म विस्मृति। इसका सही आंसर हमारा साथियों क्या हो जाएगा?
एक कक्षा में प्रत्ययकारी संप्रेषण का जो है उद्देश्य लोगों को एक विशेष प्रकार का या विशेष प्रकार की खालिस्तान स्वीकार करना होता है। क्या होगा? अवस्था स्वीकार कराना होता है। जब एक कक्षा में संप्रेषण में प्रत्ययकारी संप्रेषण का उद्देश्य लोगों को एक विशेष प्रकार की अवस्था को स्वीकार कराना होता है। साथियों, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। ये श्रृंखला दी गई 10, 13, 22, 49 खालिस्तान खालिस्तान श्रृंखला की में अगला पद या अगला अंक कौन सा हो जाएगा? 126, 130, 97 या 89? इस सबसे पहले हमें क्या जोड़ना चाहिए? 10 में देखिए +13 हो रहा है, 3 जोड़ के देखते हैं। और 13 में देखिए 3 और 7, ये 9 जोड़ रखे हैं यहाँ पर। ठीक है साथियों, 13, 9, 22। और 22 में देखिए 3, 3, 9, 9, 30, 27। यस, ये 3 का घन चल रहा है यहाँ पर कि 3 आ गया, यानी कि पहले 1 का घन हो गया। ठीक है, 3 हो गया, फिर 3 का घन हो गया यहाँ पर। और अब देखिए 27 है, यानी 3 का घन हो जाएगा। 3, 3, 9, 9, 30, 27। 7 और 2 9 और 2 3 4, 3 3 27, 3 3 9, 3 का घन 27 और 27 3 81। इसका दोनों 3 3 9, 9 27, 27 से 81, यानी कि 49 में 81 जोड़ेंगे हम, 0 और 8 4 12 1 13, यानी कि 130। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। ये पहले हमने 3 जोड़े हैं, यहाँ से देख लीजिए 3 जोड़े यानी कि 3। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर 9 जोड़ दिए हैं, यानी कि 3 का तो मल्टीप्लाई 3 हो जाएगी, 3 3 9 हो जाएंगे। फिर 3 9 के देखिए 9 3 27 हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, और 27 3 81 हो जाएंगे। इस प्रकार हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। एक कक्षा में प्रभावी संप्रेषण से क्या उपलब्धि होती है? समस्या समाधान रणनीति, गहन ज्ञान, अनियंत्रित चर्चाएं, लंबवत संप्रेषण। कूट भाषा दी गई है 3 4 5, 2 3 4, 4 5 1, 1 2 3। कक्षा में प्रभावी संप्रेषण से क्या उपलब्धि होती है? तो क्या उपलब्धि होती है? ये कूट भाषा दी गई हमारी 1 2 3। इसमें सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए 1 2 और 3। समस्या समाधान रणनीति, गहन ज्ञान, अनियंत्रित चर्चाएं, तीनों ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। नीचे 2 आधार वाक्य ए और बी दिए गए हैं, इनमें से 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं। उस कूट का चयन कीजिए जो निष्कर्ष से उचित रूप से उद्धृत है। आधार वाक्य को एकल संयुक्त रूप से लेते हुए यह आधार वाक्य सभी हीरे बेशकीमती पत्थर हैं, कुछ कार्बनिक यौगिक हीरे हैं। निष्कर्ष दिया गया है सभी बेशकीमती पत्थर जो हीरे हैं, और कुछ अकार्बनिक यौगिक बेशकीमती पत्थर हैं। सभी बेशकीमती पत्थर कार्बन यौगिक हैं, कुछ कार्बन यौगिक बेशकीमती पत्थर हैं। तो देखिए 1 4, केवल 3, केवल 4, 2 4। तो इसका देखिए हम यहां पर बना देते हैं सभी हीरे बेशकीमती हैं। सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे गोला, ये हमारा हीरे हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए इसने क्या कहा, सभी हीरे बेशकीमती, यानी कि ये बेशकीमती हो गए हीरे। ये में सेंटर में तो हमारा हीरे हो गए। देखिए सभी हीरे जो है बेशकीमती पत्थर है। ठीक है, कुछ कार्बन यौगिक हीरे हैं, कुछ कार्बन यौगिक जो हीरे, देखिए हम कुछ भाग ले लेंगे हीरे का, ये हमारा कार्बन यौगिक हो जाएगा, ये हमारे हीरे हो जाएंगे, और ये हमारे बेशकीमती पत्थर हो जाएंगे। तब देखिए सभी बेशकीमती पत्थर जो है हीरे हैं, ये सभी बेशकीमती पत्थर जो है हीरे हैं। ये है तो देखिए कुछ कार्बन यौगिक भी आ जाएंगे इसमें, कुछ अकार्बनिक यौगिक बेशकीमती पत्थर है। देखिए ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये हमारी अकार्बनिक यौगिक है। देखिए कुछ है ना, कुछ कहा गया है, देखिए सभी तो नहीं है, ये सभी अकार्बनिक यौगिक भी हैं। इसके बाद देखिए हमारा ये कुछ दिया गया, तो हमारा है यहाँ से। फिर सभी बेशकीमती पत्थर कार्बन यौगिक हैं, सभी बेशकीमती पत्थर जो है कार्बन यौगिक है, लेकिन सभी नहीं, उसके अकार्बनिक यौगिक भी हैं। कुछ कार्बनिक यौगिक बेशकीमती पत्थर है, ये कुछ है, ये बिल्कुल है, यानी कि 2 और 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ये जो कुछ वाले होते हैं वो अक्सर जो है क्वेश्चन हमारा सही होते हैं, ये याद रखिएगा आप। कुछ पूछा गया कि कुछ देखिए यहाँ से कुछ आधा भाग ले रखेंगे,
चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सी आंसर हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएंगे। एक महिला की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। तो वह पुरुष उस महिला से किससे संबंधित है? एक महिला की ओर, ये पुरुष हो गया, ये महिला होगी, ठीक है। इंगित करते हुए पुरुष ने कहा कि उसके पिता, यानी कि जो इसके पिता है, इसका जो पिता हो गया, कि मेरे पिता के, यानी कि जो इसका पिता हो गया, एक मात्र पुत्र है, यानी कि इसका एक बेटा है ये, एक मात्र, यानी कि ये इसका पिता हो गया और इसका बेटा हो गया। उसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, यानी इसका पिता जो है, इसका पिता का एकमात्र पुत्र, यानी कि इसकी पुत्री हुई। वह वह पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित है? महिला का पिता, महिला का भाई, महिला का ब्रदर इन लॉ, महिला का ससुर। इनमें सही आंसर हमारा महिला का पिता ही हो जाएगा। तो ये अपनी लड़की से कह रही है कि इसका जो पिता है, तो इस आदमी के पिता का एकमात्र पुत्र, यानी कि इसके पिता का एकमात्र पुत्र तो यही हो गया, और ये कह रहा है कि इसका पिता है, यानी कि इसकी पुत्री हो गई। इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। समूह के विषम शब्द को चुनिए। पढ़ना, लिखना, ज्ञान, सीखना। समूह के विषम शब्द को पूछना है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें हमारा? ये ज्ञान हो जाएगा। ये पढ़ना है और लिखना और सीखना, देखिए तीनों ये एक में आते हैं, पढ़ने, लिखना, सीखना में, अधिगम में। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। तर्क शक्ति परीक्षण की वैधता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तर्क शक्ति परीक्षण की वैधता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कोई सरल एकल विचार, आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच संबंध, केवल निष्कर्ष, आधार वाक्य की सच्चाई। फूट दिया गया 1, 3, 1, 2, केवल 2, केवल 4। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, केवल 2 ही है। आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच संबंध होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन, तर्क शक्ति परीक्षण की वैधता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तर्क शक्ति की परीक्षण की वैधता पूछी गई है, तो आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच संबंध होना ही चाहिए। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। शैक्षिक प्रसारण में निम्नलिखित में से किस कारक की समस्या है? ध्यान अवधि, विस्तारित अंत्य क्रियाकलाप, स्वचालित संप्रेषण, आंतरिक बाह्य एकाधिकार। शैक्षिक प्रसारण में निम्नलिखित में से किस कारक की समस्या है? ये ध्यान अवधि की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। शैक्षिक प्रसारण में ध्यान अवधि कारक की प्रमुख समस्या है। चलिए साथियों अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित तर्क में से शक्ति को पहचानिए कि लक्ष्यहीन व्यक्ति ऐसे कंप्यूटर की तरह है जिसमें कोई प्रोग्राम नहीं हो। आगमनात्मक है, परिकल्पनात्मक, परिकाल्पनिक है, सादृश्यपरक है, निगमनात्मक है। तर्क दिया गया है लक्ष्यहीन व्यक्ति, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता है, वो एक कंप्यूटर की तरह है जिसमें कोई प्रोग्राम ही नहीं है, यानी कि किसमें प्रोग्राम ही नहीं है, उसका लक्ष्य ही नहीं है। तो ऐसा क्या हो जाएगा? ये सादृश्य मूलक हो जाएगा हमारा, सादृश्य परक हो जाएगा, या सादृश्य मूलक हमारा ये तर्क हो जाएगा कि यह तर्क शक्ति सादृश्य परक है, क्योंकि तर्क से यह ज्ञात होता है कि जिस प्रकार कंप्यूटर बिना प्रोग्राम के सही दिशा में कार्य नहीं कर सकता है, तो उसी प्रकार लक्ष्यहीन व्यक्ति भी सही दिशा में कार्य नहीं कर सकता है। साथियों, यदि आपका लक्ष्य है कि हमें लेक्चरर या प्रोफेसर बनना है, तो आपको ये परीक्षा देनी ही होगी और इसकी तैयारी अच्छे से करनी ही होगी, ये हमारा लक्ष्य हो जाएगा। चलिए साथियों, ये आज की हमारी वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो आपको कैसी लगी मैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद।